नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। जैसे कि हमने आप सभी दर्शकों को 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जय बजरंग नगर में, जो यहाँ के रहवासी हैं उन्हें किस तरह से समस्या हो रही है बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 3 जुलाई को यहाँ पर जो 20 सीटर बाथरूम था उसको तोड़ दिया था। लेकिन 1 महीना 4 दिन बीत जाने के बाद 4 दिन मीरा भाईंदर कांग्रेस के जो युवक अध्यक्ष हैं दीप काकड़े, उन्होंने इस एरिया में एक आमरण अनशन किया, जिसके उस आमरण अनशन को देखते हुए कहीं ना कहीं उस अनशन को दबाने की भी कोशिश की गई, उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई। लोगों की समस्याओं को निवारण करते हुए कई पार्टियां भी ऐसे आगे आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद मीरा भाईंदर के जो उप महापौर हैं हसमुख गहलोत, उन्होंने अपने निजी पैसों से यहाँ पर 6 बाथरूम की व्यवस्था कराई। लेकिन आज ये जो 6 बाथरूम आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बाथरूम आ जाने के बाद भी यहाँ के लोगों की समस्या का निवारण नहीं हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर इस जगह पर जो शिकायतकर्ता थे धीरज परब और वन विभाग के लोग और महानगर पालिका के लोग और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इस जगह पर आए थे, क्योंकि जो शिकायतकर्ता है उनका कहना है कि 50 मीटर मैंग्रोव्स के 50 मीटर की दूरी पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और जिस वजह से महानगर पालिका ने इस टॉयलेट को इस बाथरूम को तोड़ दिया था और आज दोबारा इस जगह पर फिर से बाथरूम को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इस जगह पर बाथरूम को ना रखा जाए, और उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों को और पुलिस विभाग के लोगों को और साथ ही पर्यावरण विभाग के लोगों को दूसरी जगह भी दिखाई है इस बाथरूम को रखने के लिए। इसी विषय पर हमने जो इस डीसीपी अमित काले हैं उनसे बात किया है और जो शिकायत करता हैं उनसे भी बात किया है। आइए जानते हैं इन दोनों जन का इस विषय पर क्या कहना है। एक तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको भी मैंग्रोव्स के बारे में क्या कानून है, हाईकोर्ट के क्या आदेश है, ये आपको सबको मालूम है। मेरी जानकारी के हिसाब आप सबको मालूम है और आप सबको मालूम होना भी चाहिए इसमें क्या है। उसमें क्लियर कट जो बात है कि 1987 में मैंग्रोव्स जो है ये गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड किए थे। 1991 में CRZ का कायदा आया, जो आज भी वो कायदा अमल में है, उसमें भी मैंग्रोव्स प्रोटेक्टेड है। 2005 में हाईकोर्ट ने पहली बार ऑर्डर दिया मैंग्रोव्स के बारे में कि मैंग्रोव्स को कहाँ भी आप डिस्ट्रॉय ना करें। मैंग्रोव्स और मैंग्रोव्स से 50 मीटर क्षेत्र में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। दूसरी बात, जहाँ मैंग्रोव्स नष्ट किए गए हैं वो लैंड आपको वापस रिस्टोर करनी है। ये किसके ऑर्डर है? ये हाईकोर्ट के ऑर्डर है 2005 में, और उन्होंने ये भी क्लियर कट कहा है कि वो क्षेत्र में कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं चलेगी। उसके बाद में 2018 में और हाईकोर्ट ने फिर उसमें फाइनल ऑर्डर दिया, वही अपने ऑर्डर उन्होंने कायम रखे और उस ऑर्डर में भी उन्होंने क्लियर कट यही बात सब रखी और उसमें हर एक स्थानिक स्वराज्य संस्था, गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट, सभी को उसमें मेंशन किया है कि भाई आप किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट इसमें करेंगे नहीं। अभी देखिए अपने यहाँ आपको मालूम है ये जो सिस्टम चल रहा है, स्लम ये जो बढ़ता है या डेवलप होता है या जिस तरह से इनलीगल एक्टिविटीज़ चलती है और उसमें पॉलिटिशियन लोग और नगर सेवक वो सब मिले जुले रहते हैं, पालिका के अधिकारी मिले जुले रहते हैं, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये मैंग्रोव्स प्रोटेक्टेड एरिया में स्लम बढ़ रहा है। अभी देखिए उसमें बनाने वाले माफिया अलग है, उसको प्रोटेक्शन देने वाले माफिया सब अलग है, फिर पालिका के अधिकारी आते, नगर सेवक आते, और बेचारे फंसते कौन है उसमें? पैसा लेके जो गरीब लोग जो अपना एक घर बसाने का सपना देते। बात ऐसी है कि ये कब तक चलेगा नोट और वोट के लिए? तो ये सिस्टम जो है कहाँ ना कहाँ ये तो रोकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने अपनी शिकायत में ये भी बोला है कि आपको सच में अगर इन जो रहवासी है ऐसे स्लम में जो रह रहे हैं उनके प्रति आपको सच में सहानुभूति है, आपको सच में उनके ऊपर कुछ लगाव है उनसे, तो आप जो है उनके लिए पालिका के जो पक्के मकान हैं या उसके लिए बिल्डिंग निर्माण कीजिए, उनको पक्के वहाँ फ्लैट दे दीजिए, क्योंकि वो बेचारे आज तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है? क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था कायदा, पर पालिका अफसर को मालूम था, नगर सेवकों को मालूम था, सबको मालूम था, पॉलिटिशियन लोगों को मालूम था, तो उनको आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आज वो सब जो है सरकारी जितनी भी मैंग्रोव्स की लैंड है वो आज फॉरेस्ट एक्ट में गई है। और बात उसमें ये जो शौचालय की जो बात है इसमें, तो देखिए पालिका को सब मालूम है, फिर भी फरवरी 2019 के बाद उन्होंने वहाँ शौचालय बनाया, पक्का शौचालय, नीचे टाकी बनाई मैंग्रोव्स में। वहाँ देखिए मैंग्रोव्स के बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, आज मैंग्रोव्स काट के उधर वो सब बनाया गया है।
तो बात ऐसी है कि अगर इस तरह से हर एक जगह सहानुभूति है कि कोई बोलता है 25 साल से वस्ती है, कोई बोलता है ये साल से। आप गूगल 2004 का गूगल अर्थ का नक्शा देखेंगे तो उसमें टोटली पूरे मैंग्रोव है, टोटली पूरे मैंग्रोव है, ठीक है। और 2019 में जब आप बनाते हैं तो आपको बनाने के आपको मालूम है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और बहुत से वहाँ के रहवासियों के आपने सर्वे करना चाहिए था कि कितने जन के घर में टॉयलेट बना हुआ है, पीएम योजना से बना हुआ है, वो देखना चाहिए था कितने शौचालय और हैं और ज़रूरत कितनी की। तो ज़रूरत इधर पर्यायी व्यवस्था थी, ये मैंने बताई उनको। यहाँ भी आपको जगह है ना, तो आप क्यों इतना वहाँ ही आप मैंग्रोव, मतलब धीरे धीरे आप वहाँ देखेंगे तो धीरे धीरे मैंग्रोव में उधर डेब्रिस कचरा डाल के मैंग्रोव ख़त्म करके धीरे धीरे भरनी करके उधर बांधकाम चल रहा है, बस वही प्रोसीजर चल रही है। मांग की है, मैंने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो भी पालिका के अधिकारी, नगर सेवक, जो पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने ये भी लिखा है जितना भी खर्चा वहाँ हुआ है वो इनके पास से वसूल करो। वो कानून के ऊपर मैं नहीं बोल सकता, आप कानून से पूछ सकते, आप हाईकोर्ट से सवाल कर सकते हैं कि आप संविधान में जो प्रोटेक्टेड चीज उसको नष्ट करके दूसरी बात आप करो। संविधान में आप सेक्शन 21, संविधान में सेक्शन 21 उसमें पर्यावरण जो है इंसान के जीवित का भी हक बताया गया है। सुनिए आप जो है आप किसका फेवर कर रहे हैं? आप इनलीगल कंस्ट्रक्शन का फेवर कर रहे हैं, आप पर्यावरण का फेवर कर रहे हैं। परेशान आदमी हर एक है। तो यहाँ विजिट जो हुई है उसमें प्रशासन ने भी माना है कि वो जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और उसके लिए पर्यायी जगह, जैसे पालिका का ये हॉल है, ये जगह है यहाँ अवेलेबल, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसमें आप बनाइए शौचालय, ये उनको पर्याय दिया गया है। और वो कुछ लंबा नहीं है, वहाँ आप बना सकते, लोगों को आपको सुविधा ही देनी है, तो वो ज़रूरी सुविधा है। तो आप यहाँ दे सकते हैं हॉल का थोड़ा सा, कितना जाएगा, एक 10 बाय 10 का एरिया कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? देखिए मैंने उनको तो पहले तो क्लियर कट ये बोल दिया है कि भाई आपके पास पर्यायी जगह है जो ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर किया है, वहाँ आप बना सकते हैं। और उसी चीज़ पे अभी वो गौर कर रहे हैं, सुविधा ही देनी है लोगों को। हम भी वही करें कि भाई पालिका ने जब 2019 में किसी डिपार्टमेंट की विदाउट परमिशन बनाया, तो अभी आप क्यों परमिशन मांग रहे हैं उनसे? बनाने से पहले क्यों नहीं परमिशन मांगी? मतलब अगर वो उस टाइम नहीं करते थे तो आज ये बात ही नहीं होती थी। लोग यहाँ थे, यहाँ शौचालय है और भी आगे शौचालय लोग वहाँ पर करते थे, बहुत से जन के घर में है। पर मैं ये वापस ये बोल रहा हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि ये जानबूझ के ये सब क्रिएट किया गया इशू है। देखिए मेरा कहना नहीं है, हाईकोर्ट भी वही बोलता है, कानून भी वही बोलता है, संविधान में भी वही है, वो हर एक की जिम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन करने की। और जब आपके पास पर्यायी जगह थी तो आप वहाँ आप जानबूझ के विदाउट परमिशन आप गए क्यों मैंग्रोव में? मतलब आपको मालूम था 70 लाख रुपए खर्चा किया वहाँ, आपने कभी ये सोचा वो क्या उधर 70 लाख में बना है? आप ज़रा जाके ये भी कीजिए, मतलब ये चल क्या रहा है। और उसके बाद में अगर ऐसा इशू होता है तो फिर जानबूझ के पॉलिटिकल उसको एंगल दो, लोगों को भड़काओ, तो ये बात नहीं है ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। हम तो बोलते हैं कि भाई आप जो है उनको पुनर्वसन उनका करना है, आप पालिका के पास जो फ्लैट अवेलेबल है और ये जो योजना में आप वहाँ दूसरी जगह उनका फ्लैट में उनको अच्छे फ्लैट दो ना, फ्लैट दो ना, राजनीति क्यों कर रहे हो? फ्लैट दो उनको। देखिए अभी कितनी जगह कार्रवाई की वो आप पालिका से आप पूछ लीजिए भाई इतना कितना है। पर कंप्लेंट जो है या इशू जो है, जो मैंग्रोव कमेटी की भी जो विजिट हुई है इसके पहले से, तो वो भी बहुत से एरिया में हुई है, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे तो मैं वही वापस एक बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सिचुएशन है ये जिम्मेदार कौन, ये इसके निर्माण कौन कर रहा है? खुद पालिका और नगर सेवक कर रहे हैं। मतलब पहले आप गलत करो, आपको मालूम है आगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वापस राजनीति करो। टॉयलेट्स यहाँ पे थे बजरंग नगर में, जिसको तोड़ने की कार्रवाई जो है पिछले हफ्ते हो गई थी, जिसके लिए अनशन हुआ। अनशन के बाद लोगों का ये मुद्दा था कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए जो अवेलेबल टॉयलेट्स है वो कम है, और वहाँ पे जो ऑलरेडी टॉयलेट तोड़े गए उसको ना तोड़ते हुए रिस्टोर किया जाए। अभी यहाँ पे CRZ का और एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसके तहत जो भी ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने दिए हैं उसका कहीं पे भी नियम भंग ना हो, इसके हिसाब से सब कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी है वो सब गवर्नमेंट एजेंसीज की है, सब गवर्नमेंट के विभाग की है। जिसके तहत हमने आज का जो यहाँ का जो भी सर्वे था वो हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हैं, यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स है, कानून समिति के सदस्य जो है जिनका ओरिजिनल कंप्लेंट था वो कंप्लेंट भी है, और पुलिस प्रशासन के लोग भी है। ये सब काम करते हुए हमने दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। एक तो लोगों को सुविधा देना है, लोगों की सुविधा का कहीं भी डिस्टर्बेंस ना हो, बट सुविधा देते वक्त कहीं भी नियम का भंग ना हो। जो कायदे कानून ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने दी है उसका कहीं भी भंग ना हो। ये भंग ना होते हुए किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जाए, इसके लिए आज का सर्वे हुआ।
जो टेम्प्ररी अभी यहाँ पे जो कंटेनर्स प्लास्टिक के लाके रखे हैं टॉयलेट्स के, उसको कहाँ पे रखा जाए। ऑलरेडी जहाँ पे रखा है उसका सेप्टिक टैंक भी इलीगल है, जिसको तोड़ना है, क्योंकि ऐसे गाइडलाइंस है, ऑर्डर्स है। फिर उसको कहाँ रख सकते हैं, इसके बारे में कुछ जगह देखी गई है। अभी जो जगह देखी गई है वहाँ पे लीगली कुछ सेप्टिक टैंक का काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में जो है संबंधित जो विभाग है उसके साथ करस्पॉन्डेंस किया जाएगा। और जहाँ पे भी ये देना पॉसिबल है, फिजिबल है, बेसिकली जो अवेलेबल टॉयलेट है उससे ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ाते वक्त कहाँ पे बढ़ानी चाहिए, इसके लिए आज का सर्वे था। ये है कि लोगों को सुविधा देना है, बट जब भी कोई भी शासकीय यंत्रणा काम करती है उसको नियम के पूरे चौकट में रह के काम करना पड़ता है। डिसीजन इमीडिएट लेने के सब चक्कर में कोई भी नियम का भंग ना हो, ये भी देखना है। इसलिए डिसीजन जो भी लिया जाएगा लोगों को सुविधा के साथ, नियम का भी भंग ना हो, इसके आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। अभी आज का पानी हुआ है, संबंधित विभाग से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज, और आपको अगले 1-2 दिनों में हम लोग बताएंगे। इमीडिएट शुरू करने के बारे में भी हमने आज बात की है। जो टैंक, सेफ्टी टैंक अवेलेबल है, बट उसमें भी फिर से वही पॉइंट है कि ऑलरेडी सेफ्टी टैंक जो है वो भी इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसको तोड़ना है। अगर उसको आप फिर से यूज़ करते हो तो इसका मतलब इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको तोड़ा तो नहीं गया, उल्टा उसको इस्तेमाल किया गया है। इसलिए उसको इस्तेमाल न करते हुए हमने लाके तो रखे, जो अवेलेबल टॉयलेट्स अभी फ़िलहाल है उसी में लोगों को फ़िलहाल उसको यूज़ करना है, जब तक डिसीजन होता नहीं तब तक। आज जो ये मीटिंग चली है इसमें स्थानिक नगर सेवक, पर्यावरण विभाग के लोग और पुलिस विभाग के लोग और साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लोग, शिकायतकर्ता और यहाँ के स्थानिक नगर सेवक भी मौजूद थे। और इन सभी की मौजूदगी में डीसीपी अमित काले ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाना ज़रूरी है, और इसके लिए जो जगह शिकायतकर्ता जो है उन्होंने जो बताई है उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर जो बाथरूम रखे गए हैं, टेम्परेरी जो बाथरूम रखे गए हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ के लोगों को करने देना चाहिए। इस तरह की बात भी डीसीपी अमित काले ने कहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शिकायतकर्ता धीरज परब है, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का निर्माण 50 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों, जो अधिकारी हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनके आंख बंद करके काम करने के तरीके की वजह से यहाँ पर इस तरह का निर्माण हुआ। और आज जो इस एरिया के लोग जो तकलीफ सह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे महानगर पालिका का हाथ है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि इस एरिया के किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बाथरूम बनाने की दूसरी जगह भी बताई है। अब देखना यह होगा कि महानगर पालिका और पर्यावरण विभाग यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्हें कितनी जल्द बाथरूम की सुविधा उपलब्ध करा पाती है, क्योंकि बाथरूम के नाम पर आज 1.5 महीने से इस जगह पर, क्योंकि बाथरूम के नाम पर 1 महीना 10 दिन से इस एरिया में राजनीति की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस राजनीति को कितनी जल्द ख़त्म किया जाता है और लोगों को सुविधा मुहैया की जाती है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।